भूमि विवाद, और भूमि विवाद का निपटारा कैसे हो, इसके लिए हम इस विषय पे आज एक वीडियोस लेके आया हूं आपके बीच। इसे अंत तक सुनेंगे ताकि आपको उस समस्या का समाधान आपके लिए भी और औरों के लिए भी काम करेगा। मैं विवेक रंजन एडवोकेट आपसे एक ही आग्रह करूंगा कि चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी जो हम वीडियोस बनाएं उसको आप शांति से सुने और उसे जीवन में उतारें। कहानी है एक परिवार की कहानी है कि उसमें एक फैमिली के 2 हिस्सेदार होते हैं। उस जमीन का 2 हिस्सेदार होता है। वह जमीन लगभग 15 कट्ठा होता है बिहारी भाषा में। तो 15 कट्ठा में 7.5 कट्ठा एक व्यक्ति का और 7.5 कट्ठा एक व्यक्ति का। अब पीछे से जो जगह होता है पीछे कम होता है, तो उसमें 4 लोगों ने प्रयास किया कि पीछे से हम कब्जा कर लें, आगे हम किसी को बनने नहीं देंगे। इंटेंशन देखिए कि अगर हम पीछे कर लेंगे तो कोई भी समाज या पंच या मुखिया या कोई भी पारिवारिक आदमी आएगा तो वो कहेगा कि यार इसके बदले आप कहीं ले लीजिए और ये छोड़ दीजिए। इस इंटेंशन से वो पीछे से पूरा का पूरा कब्जा करता है। आगे जगह जमीन बहुत होता है। अब उस एक व्यक्ति को उसमें उसका हक नहीं मिल पा रहा है। अब हक नहीं मिल पा रहा है तो वो कोशिश, सबसे आग्रह है, रिक्वेस्ट समाज से, भाई से, भतीजा से, माता से, चाचा से, सबसे आग्रह करता है कि हमें दिला दीजिए, हमें दिला दीजिए, हमें दिला दीजिए। अंततः क्या होता है, सुने जरूर। अंततः क्या होता है, जब सारे जगह से वो हार जाता है तो सहारा कानून का लेता है। और कानून का सहारा कैसे लेता है कि पहले थाने को कंप्लेन करता है। क्योंकि भूमि विवाद में थाने को इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं है, तो थाना कहता है कि देखिए मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है, इसलिए आप कोर्ट का शरण लीजिए। अब कोर्ट का शरण बिहार, यूपी और कहीं भी, ये पूरे इंडिया में इस धारा का उपयोग लोग करते हैं, धारा 144 CRPC। तो उसका करने के लिए आपको पहले पुलिस में कंप्लेन करना होगा। उसके बाद वहाँ CO होता है, अंचलाधिकारी जिसको बोलते हैं, CO है, और SDM जिसको मुख्यतः आम भाषा में SDO लोग बोलते हैं। तो SDO की यहाँ आप 144 का एप्लीकेशन बना के 2-3 पेज का होता है, और जिस खाता और खसरा नंबर और एरिया पर आपको रोक लगवानी है उसके लिए आवेदन देंगे। वह आवेदन की कॉपी पुनः थाने में आएगी और CO के पास जाएगी। अब CO भूमि जो जमीन है उसको क्लियर करके देगा कि ये जमीन इस व्यक्ति के नाम से है और उस पर कोई काम चल रहा है या नहीं चल रहा। ये उसके विवेक पे, CO के विवेक पे डिपेंड करता है कि फिजिकल यानी वहाँ का जो भौगोलिक दशा है वो देखकर बनाए और भेजे। वही काम कि वहाँ कोई डर है या नहीं है उस जमीन पर, पुलिस रिपोर्ट जाती है। दोनों का रिपोर्ट जब SDM अर्थात SDO के पास पहुँचता है और SDO उस एक बहस होती है, बहस के दौरान जब उसके समझ में आ जाता है कि नहीं इस भूमि विवाद पे कोई ना कोई बड़ा घटना घट सकता है, तो त्वरित यानी तत्क्षण वो आदेश करता है 144 इस पर लगा दिया जाए। और जैसे ही 144 लगाता है, लगने के बाद उस पर काम रुक जाती है। और काम रुकने के बाद भी अगर उस आदेश का भी पालन नहीं करता तो 145 की प्रोविजन है। 145 में आपको सामान सीज करने का, जो सामान यूज हो रहा है मकान बनाने में या उस प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए, वो सारे के सारे सामान सीज हो जाते हैं। अतः आप लोगों से आग्रह है कि इस तरह की अगर कोई विवाद या कोई बात हो तो लड़ाई झगड़ा से बचे, मारा काटी से बचे और कानून का शरण ले, ताकि कानून आपको सहायता दे सके और प्रोटेक्शन दे सके। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को सादर नमन।